वालेकुम। अगर आपने कॉलम याद कर लिया है तो दूसरी चीज़ आपको इसमें कन्वर्जन को समझना पड़ेगा। अगर आपके पास डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, हाइट हो, लेंथ हो, रेडियस हो या डायामीटर हो, तो इसको आपको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेगा। अगर वो किसी न्यूमेरिकल्स में आपको सेंटीमीटर के अंदर वैल्यू दे देता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हाइट या लेंथ की, तो आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेंटी के मायने होते हैं 10 की पावर -2 और 10 की पावर -2 का मतलब होता है किसी भी चीज़ का 100वां हिस्सा। तो आपको उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 सेंटीमीटर को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 100 से, तो ये 1 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर के। इसी तरह से 200 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे? 200 डिवाइड बाय 100, तो हमारे पास कितना मीटर आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसी तरह से 567 को हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो 5.67 क्या आ जाएगा? मीटर आ जाएगा। इसी तरह से 589 को अगर हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 5.89 मीटर। तो कितनी भी बड़ी वैल्यू हो आप इधर से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हमें दे दिया जाता है 1000 सेंटीमीटर, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको किससे डिवाइड कर देना है? 100 से डिवाइड कर देना है, तो ये आ जाएगा 10 मीटर। मतलब कितनी भी बड़ी वैल्यू हो आपको उसको किससे डिवाइड करना है? 100 से डिवाइड करना है। दूसरे कन्वर्जन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको कन्वर्जन आना चाहिए टाइम का कन्वर्जन। टाइम का कन्वर्जन क्या है? अगर आपको टाइम मिनट्स में दे दिया जाता है तो सेकंड में किस तरह से लाना है। फॉर एग्जांपल 2 मिनट्स दे दिए, तो 2 को आपको 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 120 सेकेंड। या 3 मिनट्स दे दिए हैं, तो 3 को आपको 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो जाएगा 180 सेकेंड। 10 मिनट्स दे दिए हैं आपको, तो आप 10 को कर देंगे तो 6, ये हो जाएगा हमारे पास 600 सेकेंड। इसी तरह से 8 को भी हम 60 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 480, 480 सेकेंड हमारे पास हो जाएंगे। इसी तरह से अगर टाइम्स आपको आवर्स में दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो आवर्स से आप किस में आना चाहते हैं? सेकंड में आना चाहते हैं, तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा? फॉर एग्जांपल आपको 1 आवर्स दे दिया, तो 1 आवर्स का मतलब होता है 60 मिनट, और 60 मिनट्स को आप 2 टाइम्स 60 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये आ जाएगा 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे के अंदर। तो आपको कुछ नहीं करना, 2 दफ़ा 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, कोई सी भी आपको वैल्यू दे दी जाए। फॉर एग्जांपल 2 आवर्स हमें दे दिए गए, तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7200 सेकेंड। ठीक है, तो आवर्स से भी सेकंड में लाने का तरीका 2 दफ़ा 60 से मल्टीप्लाई कराया जाता है, और मिनट्स को सेकंड में लाने का तरीका क्या है? 1 दफ़ा आप उसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? 60 से। अब दूसरा कन्वर्जन जो हमारे पास है वो वेलोसिटी का कन्वर्जन है। वेलोसिटी अगर आपको किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, तो उसको मीटर पर सेकंड में आपको लाना पड़ेगा। किलो के मायने होते हैं, हमेशा जहन में रख लें बात 1000, 10 की पावर 3। किलो मीन्स 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1000। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, और आवर्स का मतलब होता है 3600 सेकंड। सेकंड में लाना है, तो आवर्स को सेकंड में कैसे लाते हैं? 3600 से हमें इसको डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो ये जो हमारा आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से 72 है, तो आपको ये जहन में बात रखनी है कि 72 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, और क्या करवा देंगे? 3600 से डिवाइड, तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से 108 किलोमीटर आवर को भी हम 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड करवाएंगे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। यानी कि इसका कन्वर्जन भी आपको जहन में रखना है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में किस तरह से लाते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको भी आप जहन में रख लीजिए न्यूमेरिकल करने से पहले। देखिए, अगर न्यूमेरिकल में बात हो रही है ड्रॉप का मतलब होता है कोई भी चीज़ ऊपर से छोड़ना। ठीक है, ये स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। आपको ऐसा लग रहा है कि न्यूमेरिकल में वो ये बात कर रहा है कि गाड़ी रुकी हुई थी और रुकी हुई थी और अब वो चलने लगी है, या डाउनवर्ड मोशन की ड्रॉप और डाउनवर्ड मोशन एक ही चीज़ में आ जाएगा। या स्टेशनरी बॉडी की बात हो रही है, स्टेशनरी मतलब कोई भी बॉडी रुकी हुई है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? हमेशा वी आई को ज़ीरो लेंगे। देखें, वी आई होती है इनिशियल वेलोसिटी, और अगर कोई बॉडी स्टार्टिंग में रुकी हुई है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह से अगर अपवर्ड मोशन की बात हो रही है, या सवाल के अंदर अप्लाइंग ब्रेक की बात हो रही है, या ऐसा कुछ साबित हो रहा है कि ये गाड़ी चलते चलते रुक रही है,
देखिए अपवर्ड मोशन में क्या होता है, जब भी आप किसी बॉडी को ऊपर की जानिब फेंकते हैं तो वो बॉडी चलते चलते ऊपर जाना बंद कर देती है, यानी कि रुक जाती है, ऊपर वाला मोशन उसका बंद हो जाता है, अपवर्ड वाला मोशन उसका बंद हो जाता है, फिर वो नीचे की जानिब आती है। इसका मतलब चलते चलते वो रुक जाती है। अगर वो चलते चलते रुकेगी नहीं तो इसका मतलब वो तो बॉल कभी नीचे ही नहीं आएगी। इसका मतलब चलते चलते आगे रुक जाती है और फिर वो नीचे आती है। तो अपवर्ड मोशन में हमेशा वी एफ आप क्या लोगे, ज़ीरो लोगे, 0 मीटर पर सेकेंड। और ये अप्लाइंग ब्रेक की बात हो रही है कि कोई भी गाड़ी चल रही थी और चलते चलते रुक गई, ब्राउट टू रेस्ट की बात हो रही है, या इस तरह से वो बोल रहा है कि एक गाड़ी थी, हमने उस पर अप्लाई करे ब्रेक और वो गाड़ी चलते चलते रुक गई, तो वहाँ पे आप क्या लोगे, वी एफ ज़ीरो लोगे। इसी तरह से अपवर्ड मोशन हो तो वहाँ पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, और ग्रेविटी की वैल्यू आप लोगे अपवर्ड मोशन के लिए -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डाउनवर्ड मोशन के लिए जो हमारे पास होती है वो पॉजिटिव होती है, यानी कि प्लस, यानी कि ये नेगेटिव में है, अपवर्ड मोशन में ग्रेविटी नेगेटिव होगी और डाउनवर्ड मोशन में क्या होगी, हमारे पास ग्रेविटी पॉजिटिव होगी।